प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मोहन का विवाह हो चुका था, 2 बच्चे थे, पर आज मोहन के सामने जब उसके पिता ने कहा कि बेटा मैं थोड़ा अपने एक मित्र से मिलकर आता हूं, तो मोहन भी ऑफिस जाने की जल्दी में था, तो उसने कहा ठीक है पापा, आप मिल आओ और ये कुछ पैसे आप रख लो। मोहन के पापा को अपने दिए हुए संस्कार याद आने लगे, क्योंकि जब मोहन पढ़ता था तो उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी। फिर भी मोहन के पिताजी ने कठिन परिश्रम कर उसे अच्छा पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया। मोहन अपनी घर की परिस्थिति को भली भांति से जानता था, फिर भी मां इधर उधर का काम करके मोहन को कुछ ना कुछ पैसे दे ही देती थी। अब तो मां भी नहीं थी, अकेले पिताजी थे, और पिताजी भी अब आए दिन सवेरे सवेरे मोहन के जाने के समय ही बाहर जाने की तैयारी करने में जुट जाते थे। मोहन रोज देखता था तो पिताजी हंसकर कह देते थे, नहीं मेरे मित्र के पास जा रहा हूं, और शाम को ही वापस लौटते थे। एक दिन मोहन ने सोचा, आखिर मित्र के साथ इतनी क्या बातें करते हैं, और रोज रोज एक दिन मोहन अपने ऑफिस में छुट्टी दे देता है और चुपचाप पिताजी का पीछा करता है कि वो कहां जाते हैं, कौन से मित्र से मिलते हैं। जब धीरे धीरे मोहन के पिताजी रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़े बड़ के पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना था उसके ऊपर जाकर शून्य में एकाकी बैठे टकटकी लगाकर बैठ जाते हैं। मोहन करीब आधे घंटे से उनको देखता है, वहां पर कोई नहीं आता है, कोई दोस्त नहीं। अचानक एक व्यक्ति आता है और मोहन को इस तरह से उस वड के पेड़ के नीचे बैठे उस बुजुर्ग को देखते हुए देखता है, तो कहता है कि बेटा क्या बात है, क्या तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हो? उसने कहा हां, यहां पर ऐसे करीब करीब 20-25 लोग अलग अलग पेड़ों के नीचे एकाकी बैठे हुए बेटा तुम्हें दिखाई देंगे। उसने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, क्यों? क्योंकि बेटा घर में इन बूढ़ों की कोई कद्र नहीं करता है, इनको उपेक्षा भाव से देखा जाता है, इनसे कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता है, जबकि बुढ़ापा बच्चे की तरह होता है। बुढ़ापे में किसी अपनत्व की बहुत जरूरत होती है, अपनेपन का सुख बुढ़ापा ढूंढता है। जब उसे कहीं नहीं मिलता है तो वो यहां आकर एकाकी जीवन व्यतीत करना मुनासिब समझता है। मोहन देखते ही रह गया, जबकि मोहन जानता था कि उसकी पत्नी भी कुछ कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है पिताजी से, पर मोहन मातृभक्त था, पितृभक्त था। पर माता का साया जब से उसके सर से ऊपर से निकल गया तो मोहन भी अपने ऑफिस के कामों में इतना अधिक व्यस्त रहने लग गया था कि घर की तरफ पिताजी का क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं था। और पिताजी जब वो घर में रहता था तो उसकी पत्नी भी उसका बराबर ध्यान रखती थी, पर मोहन के जाते ही ना तो उसके बच्चे उसके पास जाते थे, दादा के पास, और ना ही वो कभी कुछ उनकी खातिरदारी करती थी। जब कभी उनका मन हुआ कुछ मांगा तो ही ला कर देती थी, वरना उनकी बातों को भी वो नजरअंदाज कर देती थी। मोहन को इन बातों का ज्ञान नहीं था, भान नहीं था, पर मोहन को आज बहुत आघात पहुंचा। उसने कहा मेरा जीवन निरर्थक है,
मेरे जीते जी यदि मेरे पिताजी को एकाकी बैठना पड़ रहा है, यहां पर शून्य में निहारना पड़ रहा है, तो लानत है ऐसी जिंदगी को। अपने आप को कोसने लगा। पिताजी के आने से पहले वो घर पर आया और उसने एक निश्चय किया, मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। और उसने अपनी पत्नी से और बच्चों से, दोनों से बोलना बंद कर दिया, अर्थात इग्नोर करना शुरू कर दिया। उनकी बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी उसने। इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। 3 दिन के अंदर ही पत्नी और बच्चे परेशान हो गए। सोचने लगे हमसे क्या गलती हो गई, हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है, पिताजी हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। इधर उसकी पत्नी सोचती कि इनको मैंने क्या कह दिया ऐसा जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। आते और अपने काम के अंदर व्यस्तता का बहाना बनाकर हम उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पत्नी ने अपने बच्चों के साथ जब लैपटॉप के ऊपर मोहन अपना काम कर रहा था तो रूम के अंदर प्रवेश किया और लैपटॉप को अपने हाथों से बंद करते हुए कहा कि क्या बात है मोहन, तुम हमसे इस तरह से उखड़े उखड़े क्यों रह रहे हो, आज हमें बताना पड़ेगा, हम परेशान हो चुके हो। मोहन ने सोचा कि ये समय सही है इनको बोलने का। मैंने सिर्फ 3 दिन तक तुमसे बात नहीं की तो तुम इतने परेशान हो गए। अरे सोचो, मेरा वो बाप जिससे कोई बात ही नहीं करता है घर में, उनकी क्या हालत हो रही होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये कभी तुमने सोचा है, इसका अंदाजा भी लगाया है। पर मोहन ये बात छुपा लिया, उसने नहीं बताई कि पिताजी रोज कहां जाकर बैठते हैं। उसने कहा मैंने निर्णय लिया है, जब तक मेरे पिताजी का यहां पर आदर सत्कार सम्मान नहीं होगा, उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, प्यार के 2 शब्दों से उनको कोई नवाजेगा नहीं, तब तक मैं भी आप लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। और तुम भली भांति जानती हो कि पिताजी का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। आज मैं जो कुछ हूं माता पिता की वजह से ही। और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप जब यहां आते हैं तो मैं उनका आदर सत्कार कैसे करता हूं, तो भला मेरी अपेक्षा नहीं रहेगी क्या। बस अंजलि ने भी सोच लिया कि नहीं, अब मैं मेरे ससुर जी का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। उसने अपने बच्चों को भी कहा, बच्चों, जो संस्कार बुजुर्गों से मिलते हैं वो तुम्हें कहीं और से नहीं मिलेंगे। दादा के पास इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तुम उन कहानियों को सुनो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। और कहानियों के माध्यम से नीति और संस्कार दिए जाते हैं। ये बात अंजलि भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने सोच लिया जब पति ही रूठ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। उसने अपने ससुर के अंदर ही अपने पिता के दर्शन करने शुरू कर दिए। घर का वातावरण चेंज हो गया। जैसे ही शाम को बूढ़े दादा आए तो दोनों बच्चे लिपट गए और कहने लगे कि दादाजी आज तो कहानियां सुनाओ, हमें बहुत मन है कहानी सुनाने का। बस इतना सुनना ही था कि बच्चों को भी अपने भुजाओं के अंदर आबद्ध करते हुए दादा बड़े प्यार से उनके साथ घुल-मिल से गए। अब तो गरम गरम चाय के साथ, ऐसा ही बारिश का मौसम था, पकोड़े आने लगे और अंजलि भी अपने ससुर का पूरा ख्याल रखने लगी। 5-6 दिन हुए, घर का वातावरण ही बदल गया था। पिताजी के चेहरे के ऊपर चमक आ चुकी थी। एक दिन जब ऑफिस जाते वक्त मोहन ने कहा कि पिताजी क्या बात है, आजकल आप अपने दोस्तों के यहां पर नहीं जा रहे हो। कि नहीं बेटा, अब तो मुझे अपना घर ही स्वर्ग लगने लगा है और मेरे दोस्त तो मुझे यहीं मिल गए हैं। ये नन्हे मुन्ने दोनों बच्चे मेरे दोस्तों से भी बढ़कर हैं। पिताजी के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर अपने आप को गौरवान्वित समझने लगा। दोस्तों, पेड़ बूढ़ा हो जाता है, फल नहीं देता है, पर छाया तो जरूर देता है। हमारे माँ बाप कमा कर लाकर देने की स्थिति में अब नहीं है। उन्होंने तो जिंदगी भर अपने सपनों को दफना कर
हमारे सुख के लिए दिन रात एक करती है। आज वे बूढ़े हो गए, वे कमा नहीं सकते, उस वृक्ष की तरह। बूढ़ा वृक्ष फल तो नहीं दे रहा है दोस्तों, पर सघन छाया में हमें आश्रय दे रहा है। उनके एक्सपीरियंस की बातें भी यदि सुनेंगे तो हमारे आने वाले संकट पता नहीं दूर दूर तक तिलांजलि दे देंगे, नजदीक फटकेंगे भी नहीं। हमें सन्मार्ग की राह दिखाने वाले यदि कोई है तो हमारे माँ बाप है। दोस्तों, माँ बाप की कद्र करो, उनकी सेवा करो, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए हमेशा उनके पास रखो। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अभी ये तो बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, ये हमारे कुछ काम के ही नहीं है, और हम उन्हें एकाकी छोड़ देते हैं। दोस्तों, उन्हें एकाकी मत छोड़ो। वही छत्र छाया की तरह उनका आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क के ऊपर हमेशा बरसता रहे, ऐसी भावना भाकर उनका आदर करो। देखो, जीवन में खुशहाली छा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।